रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती है ना कला। हम दोबारा से तेरी जांच करवाएंगे। कितनी बार दीदी? तू चाहे 2 बार टेस्ट करा या 50वीं बार करा, रिपोर्ट यही आने वाली है, यही कि मैं तेज के बच्चे से प्रेग्नेंट हूं। और ये मेरी शक्ल वाला ये आदमी, इसके अंदर वही आदमी छिपा हुआ है जो नशे की हालत में एक लड़की का फायदा उठाता है। मेरे पति पर उंगली उठाने की गलती मत करना कला। आज अगर भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि तेज सर जी गलत है, तो वो भी नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि इतना भरोसा करती हूँ मैं उन पर। तो इसी भरोसे की घंटी बना और गले में टांग के घूमती रही इधर से उधर। 2 बार टेस्ट हो चुके और दोनों बार ये बात साबित हो चुकी है कि मैं हूँ प्रेग्नेंट। तू माने या ना माने, सच यही है दीदी कि मैं ढिल्लो परिवार का चिराग इस वक्त अपनी पेट में लेकर घूम रही हूँ। सबने अपने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे को अकेले इस दुनिया में लाऊंगी और अकेले ही उसकी परवरिश करूंगी, क्योंकि आप लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सॉरी दीदी, सॉरी, मुझे माफ कर दे। जाने कैसे हमेशा ना चाहते हुए तेरी नजर लग जाती है तेरी खुशियों पर, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा दोबारा, क्योंकि मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से और इन लोगों से दूर। बेचारा तेज। रुकिए, रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या फर्क पड़ता है कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है? आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि आपने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सारी उंगलियां तो मेरी तरफ ही उठ रही है ना दालचीनी। उन रिपोर्ट्स का क्या, वो तो झूठी नहीं हो सकती। कहीं कला जो कह रही है वो सच हुआ तो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। उस रात शराब के नशे में मुझसे क्या हो गया मुझे कुछ याद नहीं है। पर हाँ दालचीनी, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, और चाहे जो कुछ भी हो जाए कभी अपने दिल में मेरे लिए शक मत आने देना। क्योंकि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं जानबूझकर कभी भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, हम दोनों की परवरिश बहुत अलग है, हम दोनों के रहन सहन बहुत अलग है। पर चाहे कुछ भी अलग हो, कुछ भी अलग हो जाए, ट्रस्ट मी दालचीनी, मुझे तुमसे सच्चे दिल से प्यार हो गया और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता हूं।
दारजी कहते हैं ना कि रिश्ते रब बनाता है, और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते के साथ मैं कभी धोखा नहीं कर सकता दारजी। मैंने आपसे सफाई मांगी, फिर क्यों दे रहे हैं आप रुकिए। ये लीजिए और भर दीजिए मेरी मुंह। अगर मुझको आप पर जरा सा भी शक होता तो मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में इतने गर्व के साथ सजाकर घूमती। ये सिंदूर सिर्फ एक सुहाग की निशानी नहीं है सर जी, ये हमारे भरोसे की भी निशानी है। और जिनका भरोसा आप पर से डगमगा गया है ना, उनके सामने भी मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब इससे बड़ा और क्या ड्रामा करूं मैं भी तो थक जाती हूँ यार। खुद को प्रेग्नेंट भी साबित कर लिया, लेकिन फिर भी सब के सब तेज की तरफदारी कर रहे हैं। पता नहीं ये तेज और दीदी ने मिलके क्या घुट्टी पिलाई है घर। लेकिन मेरा नाम भी कला है, अच्छे से पता है कि अगला तीर कहां चला। पता नहीं समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे हम लोग। मेरे बच्चों के साथ ये सब क्यों हो रहा है दारचे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक ही घर की दोनों बहनों में इतना फर्क कैसे हो सकता है। बाहर लोगों को पता चलेगा तो बरसों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं दारजी, मैं कभी भी इस परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए इस घर से दूर जा रही हूँ। बस जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं बीजी का आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि अब यहाँ से जाने के बाद मुझे और मेरे बच्चे को आप लोगों के आशीर्वाद के सहारे ही जिंदगी काटनी है। अगर मेरी और तेज की शादी हुई होती, शायद ये दिन, ये पल बीजी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता। लेकिन जो नसीब में लिखा है उसे कौन ही बदल सकता है। मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। पापा हॉस्पिटल में, बहन ने मुंह फेर लिया। अब बस तेज के बच्चे की परवरिश करते हुए जिंदगी गुजार देनी है मैंने। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को बाप का आशीर्वाद मिले, वो कभी भी अनाथ महसूस नहीं करे। इसलिए तेज की ये बचपन की फोटो लेकर जा रही हूँ अपने साथ। बस उम्मीद यही है कि जैसे तेज का बचपन था ना, हमारे बच्चे का बचपन भी वैसा ही हो। बीजी, इस घर का चिराग अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस फोटो पर अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए।
क्या नया नाटक है तेरा? हाँ, क्या नया नाटक है? खबरदार जो बीजी को तंग किया तूने। जय हो माता रानी की। विपी चाची, दिव्या चाची, देखो देखो बीजी ने अपना हाथ हिलाया। किसी और को विश्वास हो या ना हो, बीजी को भरोसा है कि मेरे पेट में ढिल्लो परिवार का चिराग है। बीजी, बीजी, कोई और भले ना अपनाए, लेकिन आपने मेरे बच्चे को अपना लिया। मेरी प्रार्थना का फल मिल गया बीजी मुझे। ये सारी मुसीबत एक साथ कैसे आ रही है? इतने सालों बाद इस बुढ़िया का हाथ आज ही हिलना था। अगर ये ठीक हो गए तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। दारची, आपको पता है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये खुशी का पल देख पाऊंगी। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे हो सकता है? मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ ये तेरी कोई चाल है। रुक, पागल हो गई है तू? क्या कर रही है ये? परम जी, मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। अपनी नाजायज औलाद को ये हमारे गले मरना चाहती है। ढोंग कर रही है लड़की। फोटो दे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे बच्चे को आपका साया देने की आखिरी उम्मीद भी आप छीन लेना चाहती हैं। मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस घर के चिराग को अपनी कोख में पालने के बदले आज मैं यहाँ से तेज की ये तस्वीर लेकर जा रही हूँ। और मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं बात कर रही हूँ। रुक। एक बात तो सच कहकर गई है वो लड़की कि हम हालात की सजा बच्चे को तो नहीं दे सकते ना। जो भी हो, वो है तो इस घर का वारिस ही ना। दारची, आपको भी ऐसा लगता है कि जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है? इन सबका गुनहगार मान बैठे हैं आप मुझे? जी आंटी जी, तो सबसे तेरा कमीना बनना अब तो मुझे भी चौंकाने लगा। क्या करके आई है तू? पर मेरे सामने गलती से भी नाटक मत करना। बुढ़िया के हाथ कैसे चलने लग गए? आंटी जी, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? अपना दिमाग लगाइए। और वैसे भी आपका दिमाग तो मुझसे बहुत ज्यादा तेज चलता है ना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले लड़की। क्यों ना ले? मुझे तो बड़ा पसंद है। एक काम करिए ना, आप बुढ़िया से जाके खुद ही पूछ लीजिए। बेचारी बुढ़िया आपको तो पता ही देगी। तुझे क्या लगता है तू अपनी मनमानी करेगी और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूंगी? ना, मैं राजा नहीं ढिल्लो। मैं काम करती हूँ, मैं जाके सबको बता देती हूँ कि असल में उस रात को हुआ क्या था। अगर उस रात का सच सबको पता चल गया तो? मैं जैसा जैसा बोलूं बिल्कुल वैसे करते जाना। ये शॉल ले, मैं जैसे ही निकलूंगी उसके थोड़ी देर के बाद रोती हुई निकल जाना। क्योंकि अगर रात की बात बाहर आएगी तो पूरी आएगी। और आंटी जी, मैं जानती हूं कि आपके अंदर बहुत जहर है, लेकिन एक और बात है जो मैं
बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती हैं। और सोचिए, वही बेटा आपसे जिंदगी भर बात भी ना करे, मुड़ के भी नहीं देखे, लेकिन अगर मुझसे बदला लेने के लिए आप अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। और एक बात और, आपको जो भी साबित करना है आप कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी ये साबित कर ही दूंगी कि मेरी कोख में जो बच्चा है वो आपके बेटे तेज का ही है। आपके बेटे तेज का ही, और कैसे ये तो वक्त ही बताएगा। तेरी इतनी हिम्मत। भाई ने पहले इस बेचारी लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा और अब आप भी इस पर हाथ उठा रही हैं। मुझे उपदेश देने वाला तू होता कौन है? कोई भी आकर मुझसे कह दे कि इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे तेज का है, वो झूठ होगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि इस लड़की की कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हरगिज मेरे तेज का तो नहीं है। अगर इस लड़की पर और इसकी कोख में पलते हुए इस बच्चे पर बहुत प्यार और बहुत दया आ रही है ना, तो काम क्यों नहीं करता तू? इस नाजायज औलाद को और इस औरत को अपना ले। तो ठीक है, जिस बच्चे को आप नाजायज कर रही है ना, मैं तैयार हूं उसे अपना नाम देने के लिए। दिल्लो परिवार का ये बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा। इससे क्या जरूरत है इतना उछलने की? तू अपना नाम अपने पास रखना यार। ये मेहनत तुम्हें तेज को पाने के लिए कर रही थी। बीजी ने खुदा आशीर्वाद दिया ना इस बच्चे को। इस बच्चे के नसीब में नाजायज होने का ताना नहीं है कला। आज से इसी वक्त से तुम्हें और इस बच्चे को मैं अपनाता हूं। तुम दोनों आज से मेरी जिम्मेदारी हो कला। हाँ तो ठीक है फिर, अगर इस घर में सबको अपनी अपनी मर्जी करनी है ना, तो आज मुझे मेरी मर्जी करने से कोई नहीं रोकेगा। क्या कर रही हो आप? मैं कह रही हूँ ये सब मत करो बीबी। दूर रह मुझसे। दूर रहो मुझसे, वरना मैं खुद को आग लगा दूंगी। और दीपक, अगर तूने इस लड़की के साथ शादी की ना,
तो फिर तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह ही देखेगा। नहीं मम्मी चाची, नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ जैसी अभागन को आपको अपनी बहू के रूप में देखना नहीं पड़ेगा। जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, इस घर वालों से दूर। और से कोई गलती हुई हो ना, तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू वेमी चाची, सही टाइम पे बाजी मेरे हाथ में वापस देने के लिए। रुक जा कला।